So बच्चों, let us start with the next part, that is the area of the parallelogram. बेटा देखो, यहां पर मेरे पास कोई पैरेललोग्राम है. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये पैरेललोग्राम है. तो बच्चों, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है बताइए. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? क्या होता है? ये जो ए बी वेक्टर होता है और ए डी वेक्टर होता है, इनके क्रॉस का मैग्नीट्यूड होता है. होता है या नहीं होता? लेट से मैंने डी से ये परपेंडिकुलर डाला, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, इनके बीच की डिस्टेंस है P1. मैंने इस वाली लाइन को भी आगे एक्सटेंड किया. इधर से भी बच्चों मैंने एक एल्टीट्यूड डाला. लेट से ये पॉइंट है एन, और उस बी को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं अपन, है ना. बी ये है और ये वाला एल्टीट्यूड है लेट से P2, और इनकी एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल मान लिया मैंने थीटा. तो क्या होगा बेटा? ट्राइंगल, भाई ये क्या आएगा? ये आएगा अपना ए बी की लेंथ इंटू ए डी की लेंथ इंटू साइन थीटा. ये होगा फॉर्मूला. अब ये जो ट्राइंगल AMD नजर आ रहा है आपको, AMD ट्राइंगल AMD के अंदर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? परपेंडिकुलर इज P1 और हाइपोटेन्यूस इज AD, सो दैट इज P1 अपॉन AD. ठीक है. ट्राइंगल ANB के अंदर बच्चों ये एंगल थीटा था, ये लाइन पैरेलल थी, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा. यस और नो? तो इसके अंदर यदि मैं साइन थीटा की बात करूं, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? P2, और इसका हाइपोटेन्यूस है AB, तो दैट इज P2 अपॉन AB. ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इनकी वैल्यू यदि मैं AB और AD की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये डाल दूं, तो जैसे AB की वैल्यू आई मेरी P2 बाई साइन थीटा, AD की वैल्यू आई मेरी P1 बाई साइन थीटा, और ऑलरेडी एक साइन थीटा तो है ही है. ठीक है. तो व्हाट यू विल गेट? You will get it as P1 P2 by sine theta. So this is your area of the parallelogram. You should remember where P1 P2 are the P1 P2 are distances between the parallel lines, and theta is angle between them. सबसे पहले वाला रिलेशन ए बी क्रॉस ए डी बेटा, ये अपन वेक्टर्स में निकालते हैं ना कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. चले, नोट कर लिए तो डन 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 का मैसेज करें जल्दी से. जल्दी बताओ.
नॉर्मल बाहर कैसे आया बेटा? परपेंडिकुलर डालोगे ना पैरेलल लाइन के बीच में, तो डिपेंड करेगा ना कहाँ पे जाएगा, जरूरी थोड़ी अंदर ही जाए हमेशा। चलो अब बच्चों देखो, इस केस में क्या होता है आपको कि ये जो पैरेललोग्राम है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, P1 P2 बाई साइन थीटा। और भी एक फॉर्मूला है जिसको भी मैं डिराइव करने वाला हूं, उस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। लेट्स से ए बी वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू m1x प्लस सी वन। तो इसके पैरेलल लाइन का स्लोप भी यही होगा। अब कांस्टेंट में अंतर आ सकता है। लेट्स से ये वाली लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस d1, और ये वाली लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस d2, और इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो एक तो देखो फॉर्मूले के अंदर आया था थीटा, तो थीटा के लिए तो बच्चों देखो टेन थीटा की वैल्यू m1 m2 स्लोप की हेल्प से m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, मैं ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? टेन थीटा। तो यदि मैं ट्राइंगल बनाऊं, यदि ये थीटा है तो थीटा टेन थीटा क्या होता है? एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे यहां से साइन थीटा कैलकुलेट करना है। इससे क्या कैलकुलेट करना है? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको ये हाइपोटेनस कैलकुलेट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस m1 m2 का होल स्क्वायर। बच्चों इस हाइपोटेनस की वैल्यू बताइए मुझे। इस हाइपोटेनस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, इसके इक्वल आई की नहीं आई। So basically this sin theta is mod of m1 minus m2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत ही सिंपल से फैक्टराइजेशन नजर आ रहे होंगे। ये आपको इसके फैक्टराइजेशन नजर आ गए और आपको साइन थीटा की वैल्यू क्लिक हो गई होगी। जल्दी से बताइए ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का। जैसे इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस थी P1, तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार आप याद करो। किसी को नहीं आता है तो उसको भी प्रूव करवाया जाएगा सेपरेटली। P1 ये होता है बेटा C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर का मोड, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसी प्रकार से P2 इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस, वो आएगी बच्चों d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m2 स्क्वायर। सभी प्यारे बच्चों को ये कैलकुलेशन क्लियर है क्या? तो बच्चों एरिया जो होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका फॉर्मूला आया था P1 P2 बाई साइन थीटा। अभी मुझे क्या है, क्वेश्चन में सारी लाइंस जो है वो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में थी, तो मैं P1 P2 की वैल्यू डाल दूं। तो देखो P1 इज C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर
P2 इज D1 माइनस D2, मोड के अंदर ले आया मैं सबको, ओवरऑल मोड है तो 1 प्लस M2 स्क्वायर, और इधर क्या है बेटा, साइन थीटा के अंदर भी ये मोड था, तो इसको भी मोड के अंदर ले आए हम, M1 माइनस M2, और नीचे अंडरूट के अंदर क्या आएंगे, इस अंडरूट को अपन दो ब्रैकेट में ब्रेक कर सकते हैं, अंडरूट ऑफ 1 प्लस M1 स्क्वायर इंटू अंडरूट ऑफ 1 प्लस M2 स्क्वायर। इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल कैंसिल होने के बाद एक बड़ा ही सुंदर सा, किसके जैसे सुंदर, गोलू के जैसे सुंदर, जो गोलू बेटा है ना अपना, उसके जितना सुंदर है ये फॉर्मूला, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 का मोड। ये बच्चों मेरा फॉर्मूला आ गया है। तो बताओ कौन कौन बच्चा गोलू बनना चाहता है। गोलू जो बच्चा है वो बड़ा ही सुंदर है। जिस प्रकार से फॉर्मूला डिराइव होकर के आया कि C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2, दिस इज योर वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला, मतलब वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि लाइन की जो इक्वेशंस है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में गिवन होनी चाहिए। यदि लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन होती है तो आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम यही आएगा। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मेरे लड़के का नाम अक्ष है, अक्ष, AKSH, अक्ष। हाँ बेटा, हमने जो जो निकाला है साइन थीटा, वो इसमें डालने के लिए ही निकाला है। ठीक है, चमक रही बातें या नहीं चमक रही? चल, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बेटा कुछ लाइंस दे रहा हूं मैं, x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0, 9x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0, 9x माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। Find the area of the parallelogram. Find the area of the parallelogram. जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो निकालिए। Whose sides are these? ये चारों साइड्स है पैरेललोग्राम की। दिख रहा है दो दो पैरेलल साइड्स है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है। तो इसका एरिया आपको बताना है कि क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर क्या लाइंस, एरिया का फॉर्मूला जो होता है पैरेललोग्राम का एरिया, वो ये होता है C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 अपॉन M1 माइनस M2 का मोड। ये होता है मेरा एरिया। ठीक है, तो बच्चों यदि ये मेरा एरिया होता है तो क्या C1 की वैल्यू 18 है क्या? मतलब यहां पर देखो बच्चों क्या होता है, आंसर गलत इसलिए आता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइंस को पहले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में लिखते ही नहीं है। देखो पहली वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस सिक्स, और लास्ट वाली लाइन है y इक्वल टू एक्स बाई थ्री माइनस का 4/3। मतलब C1 C2 जो है ना 6 + 4/3 होएगा, और नीचे M1 इज 1/3।
इनटू, फिर दूसरी लाइन निकालेंगे, दैट इज y इक्वल टू 9x/5 प्लस 8/5, तो d1 इज 8/5। और तीसरी चौथी लाइन क्या है, y इक्वल टू 9x/5 पैरेलल पेयर्स देख रहे हैं, माइनस का 14/5, तो हो जाएगा प्लस का 14/5, और नीचे स्लोप माइनस का 9/5। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि कैलकुलेशन डायरेक्टली कर दी, उन्होंने लाइंस को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया। तो जब भी हम किसी का भी डेरिवेशन करें, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, हमेशा वो डेरिवेशन जब भी आप कर रहे हो, तो वहां पर डेरिवेशन के अंदर आपने क्या एजम्पशन लेकर के डेरिवेशन किया है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात के ऊपर जेई के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन पक्का से आते हैं, एजम्पशन के ऊपर ही। ठीक है, तो देख लो बेटा, ये 22/3, 22/5, 5 - 9 27, तो 22/15, नेगेटिव का कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आया वो आया 22 स्क्वायर यूनिट। आपका जो एरिया होगा वो 22 स्क्वायर यूनिट। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन ने सभी बच्चों को चारों खाने चित किया कि नहीं किया? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने इस कुश्ती के दंगल को जीत लिया है, या चारों खाने चित हो गए सारे के सारे बच्चे? वेरी गुड। चलो, क्लियर है कहानी? तो बच्चों, आज का ये सेशन है, यही तक ही है। आई होप आपको ये एरिया क्लियर हो गया होगा।